हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस स्वागत है आप सभी का फिर से पोकेमोन की एक और न्यू वीडियो में। आप लोगों ने थंबनेल से तो ये आइडिया लगा लिया होगा कि आज की पूरी वीडियो में हम लोग पिकाचू के बारे में बात करने वाले, यानी कि टॉप 10 ऐसे पिकाचू के मोमेंट्स जिन्हें देखकर खुद फैंस भी पूरी तरह से हैरान हो गए थे। तो हाँ, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो जाके फॉलो कर सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। नंबर 10 पर आता है पिकाचू बीट राइचू। तो पोकेमोन कैंटो रीजन के वर्मिलियन सिटी का जो जिम लीडर होता है उसके पास होता है एक राइचू, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है और काफ़ी सारे पावरफुल पोकेमोन्स को हरा भी देता है। फिर जाता है अपना ऐश उससे लड़ने के लिए। हालांकि उस लड़ाई में पिकाचू कुछ खास इंटरेस्ट नहीं लेता और लड़ने से मना कर देता है। फिर जब वो राइचू को देखता है तो वो लड़ाई के लिए हाँ कर देता है, और फिर पिकाचू राइचू के बीच बैटल होती है। पर पहले बैटल में राइचू बुरी तरह से पिकाचू को हरा देता है, और उस टाइम पर सबको लगा था कि शायद पिकाचू कभी भी राइचू को नहीं हरा पाएगा, और किसी भी पोकेमोन के लिए अपने एवोल्यूशन फॉर्म को हराना तब के टाइम में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, एटलीस्ट कह सकते हैं नामुमकिन था। पर पिकाचू ने हार नहीं मानी और उसने राइचू को फिर से चैलेंज किया, और इस बार उसने राइचू को बैटल में हरा दिया। तो इस तरह पिकाचू वो पहला ऐसा पोकेमोन बना जिसने अपनी एवोल्यूशन फॉर्म को किसी बैटल में हराया है, और यही मोमेंट सभी पोकेमोन फैंस और पिकाचू फैंस के लिए बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल था। नंबर 9 पर आता है पिकाचू लर्न्स वोल्ट टैकल। तो अगर देखा जाए तो पोकेमोन के वर्ल्ड में इलेक्ट्रिक टाइप के लिए वोल्ट टैकल अटैक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अटैक होता है, बिकॉज ये सारे इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन का सिग्नेचर मूव है। वोल्ट टैकल एक बहुत ही स्पेशल और बहुत ही यूनिक मूव है, और आई थिंक मैंने जितना देखा है पोकेमोन में पिकाचू और ज़ेक्रोम के अलावा किसी भी पोकेमोन को वोल्ट टैकल इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा है। अगर आप लोगों ने देखा है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मतलब कोई ऐसा पोकेमोन जिसने एनिमे के अंदर वोल्ट टैकल मूव को यूज़ किया है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि पूरे पोकेमोन के एनिमे में सिर्फ कुछ ही पोकेमोन्स ने वोल्ट टैकल मूव को लर्न किया है, और पिकाचू उनमें से एक है। तो सचमुच पिकाचू के लिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। और अगर बात करें पिकाचू ने वोल्ट टैकल सीखना कब शुरू किया, तो आई थिंक बैटल फ्रंटियर का तीसरा फ्रंटियर ब्रेन जीतने के बाद ही पिकाचू और ऐश ने वोल्ट टैकल इस्तेमाल करना सीख लिया था। और एंड में जाकर जब वो उनका मुकाबला ब्रैंडन के साथ होता है तो तब वो लोग इसे मास्टर कर लेते हैं, और इसी वोल्ट टैकल की मदद से पिकाचू ने रेजियाइस को बैटल में डिफीट किया था। तो सचमुच ये वोल्ट टैकल सीखना पिकाचू के लिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, और सारे पोकेमोन फैंस के लिए भी ये एक बहुत ही यादगार मोमेंट है। नंबर 8 पर आता है पिकाचू लूज अगेंस्ट ट्रिप स्नाइवी। तो पोकेमोन यूनोवा रीजन की शुरुआत में हमें देखने को मिलता है कि ऐश की पहली बार मुलाकात होती है ट्रिप के साथ, जिसका पहला पोकेमोन होता है स्नाइवी। और ट्रिप अपने नए पोकेमोन को ट्राई करने के लिए ऐश को बैटल के लिए चैलेंज करता है, और ऐश इस्तेमाल करता है पिकाचू का। तो पिकाचू और स्नाइवी के बीच बैटल होती है, पर रिजल्ट कुछ खास नहीं था, क्योंकि इस बैटल में पहले तो पिकाचू अपने इलेक्ट्रिक टाइप मूव इस्तेमाल नहीं कर पाता। फिर स्नाइवी अपने कॉम्बिनेशन मूव की मदद से पिकाचू को बैटल में हरा देता है। और सच बताओ तो ये मोमेंट काफ़ी ज़्यादा यादगार था फैंस के लिए, इसलिए क्योंकि वो पिकाचू जो इतने सारे पावरफुल पोकेमॉन्स को बैटल में हरा कर आया है, वो यूनो में आकर एक नए स्नाइवी के साथ बैटल में हार गया, और इसी वजह से सारे फैंस को ये मोमेंट काफ़ी ज़्यादा याद है। नंबर 7 पर आता है पिकाचू डिफीट ड्रैगनाइट। तो पोकेमोन ऑरेंज लीग यानी कि कैंटो रीजन के बाद ऐश जाता है ऑरेंज लीग के सफ़र में, जहां पर ऐश 4 जिम बैचेस जीता है, और फिर आखिर में चैलेंज करता है ड्रेक को, जहां पर ऐश और ड्रेक के बीच 6on6 पोकेमोन की बैटल होती है। और एंड में ऐश के पास होता है पिकाचू और वही ड्रेक के पास होता है ड्रैगनाइट। पिकाचू और ड्रैगनाइट के बीच बैटल स्टार्ट होती है, दोनों के बीच काफ़ी ज़बरदस्त बैटल होती है, और एंड में पिकाचू ड्रैगनाइट की सींग को पकड़कर बहुत ही ज़ोर से थंडरबोल्ट अटैक करता है।
आई थिंक वो थंडर अटैक था, पर फिर भी जो भी हो, पिकाचू बाद में ड्रैगनाइट को बैटल में हरा देता है। और सचमुच ये मोमेंट सभी फैंस के लिए बहुत ज़्यादा यादगार था, क्योंकि उस वक्त पर ड्रैगनाइट को एक बहुत ही पावरफुल पोकेमॉन माना जाता था और ऐसा बताया गया था कि ड्रैगनाइट एक बहुत ही पावरफुल पोकेमॉन है। और क्योंकि पिकाचू ने उसे हराया तो ये मोमेंट सभी फैंस को बहुत ही अच्छे से याद है। नंबर 6 पर आता है पिकाचू डिफीट वॉटसन ऑल पोकेमॉन्स। तो पोकेमॉन सिनो रीजन में ऐश अपना चौथा जिम बैच जीतने के लिए जाता है वॉटसन के पास, जहाँ पर वो बैच के लिए चैलेंज करता है और पिकाचू अकेले ही वॉटसन की पूरी इलेक्ट्रिक टाइप के पोकेमॉन टीम को पूरी तरह से हरा देता है, वो भी एक सिंगल हैंड थंडरबोल्ट की मदद से। एक तरह से कह सकते हैं कि उस वक्त पर पिकाचू एक सुपर पावर पोकेमॉन बन गया था, जो भी अगर किसके सामने कोई पोकेमॉन आ जाता तो उसको हरा सकता था। तो ये मोमेंट इसलिए सभी पोकेमॉन फैंस के लिए बहुत ही ज़्यादा यादगार था। हालांकि उसके पीछे एक रीज़न था, क्योंकि पिकाचू ने बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को अब्जॉर्ब कर लिया था, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन गया था। बट फिर भी ये मोमेंट सभी पोकेमॉन फैंस को बहुत ही अच्छे से याद है। नंबर 4 पर आता है पिकाचू बीट द लेजेंडरी रेजियाइज। तो पोकेमॉन बैटल फ्रंटियर के एंड में ऐश का मुकाबला होता है ब्रैंडन के साथ। हालांकि पहला मुकाबला कुछ खास नहीं रहता, वो किसी वजह से पोसेस हो जाता है और इसी वजह से वो बैटल हार जाता है। सेकंड बैटल होता है टारकोल और रेजिस्टील के बीच, जहाँ पर रेजिस्टील और टारकोल के बीच अच्छी बैटल तो होती है, बट एंड में जाकर रेजिस्टील और ब्रैंडन इस मैच में जीत जाते हैं। थर्ड और आखिरी बार ऐश अपने पुराने पोकेमॉन यानी कि पहले के बल्बासौर, स्क्वर्टल, चार्जर्ड और पिकाचू के साथ ब्रैंडन को बैटल के लिए चैलेंज करता है और बैटल होती भी है। और बैटल के एंड में ऐश के पास होता है पिकाचू, वही ब्रैंडन के पास होता है रेजियाइस। ऐश के पिकाचू और रेजियाइस के बीच ज़बरदस्त टक्कर की बैटल होती है और एंड में जाकर पिकाचू वोल्ट टैकर की मदद से रेजियाइस को हरा देता है। और यही मोमेंट सभी पोकेमॉन फैंस के लिए बहुत ही ज़्यादा यादगार था। नंबर 3, पिकाचू बताता है अपनी दिल की बात। तो पोकेमॉन की मूवी आई चूज यू, जैसे कि हम सभी को पता है, एक मास्टरपीस पोकेमॉन की मूवी है और हम सभी ने उसे एंजॉय किया है। पर मूवी के एंड में जो होता है वो सभी पोकेमॉन फैंस को दिल में आ गया था। मतलब वो मोमेंट सचमुच बहुत ही कमाल का था। तो होता कुछ ऐसा है कि ऐश उस मूवी के एंड में उसकी डेथ हो जाती है। उस वक्त पर पिकाचू के आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, उसके अंदर जितना दुख है वो सब बाहर आ जाता है और ऐश के साथ उसके बिताए हुए हर एक पल, हर एक मोमेंट उसके सामने आने लगते हैं और वो हम सभी को भी दिखाए जाते हैं। और उन्हीं यादों की मदद से पिकाचू हम सभी को बताता है कि वो ऐश से कितना ज़्यादा प्यार करता है। और हम सभी को भी पता चलता है कि पिकाचू और ऐश के बीच इतनी अच्छी बॉन्डिंग क्यों है, क्योंकि उन दोनों के बीच जो दोस्ती है वो एक सच्ची दोस्ती है। और यही जो मोमेंट है ये सभी फैंस को आज भी अच्छे से याद है। नंबर 2, पिकाचू गोस फ्लॉक स्पैरो। तो पोकेमॉन के पहले एपिसोड से ही हमें ये पता चलता है कि जो पिकाचू है वो खासकर ऐश को उतना पसंद नहीं करता। हालांकि बाद में करता है पर पहले नहीं करता था। तो ऐश खींचते हुए पिकाचू को ले जाता है और वो कुछ स्पैरोस पर गलती से हमला कर देता है और स्पैरोस उसके पीछे पड़े होते हैं। एंड में ऐश गिर जाता है और पिकाचू को बचाने के लिए ऐश उनके सामने आ जाता है। और जैसे ही सारे स्पैरोस मिलकर ऐश पर हमला करने वाले होते हैं तभी पिकाचू आगे आता है और थंडर अटैक करता है और सारे स्पैरोस को भगा देता है। और उसके बाद ऐश और पिकाचू जागते हैं, एक दूसरे की तरफ देखते हैं और दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। और यही जो मोमेंट था ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल और काफ़ी ज़्यादा हार्ट टचिंग मोमेंट्स में से एक था। नंबर 1, पिकाचू डिफीट लेजेंडरी पोकेमॉन। तो पोकेमॉन सन एंड मून वो रीजन था जहाँ पर पहली बार ऐश कोई लीग का चैंपियन बना था। तो यही लीग सभी पोकेमॉन फैंस को काफ़ी ज़्यादा याद है। और इसके फाइनल में ऐश ग्लैडियन को बैटल में हराता है, जिसके बाद उसका बैटल होता है प्रोफेसर कुकुई के साथ और काफ़ी अच्छी बैटल होती है। और एंड में प्रोफेसर कुकुई के पास होता है टापू कोको, वही ऐश के पास होता है पिकाचू और टापू कोको की ज़बरदस्त बैटल होती है। पर एंड में जाकर पिकाचू टापू कोको को बैटल में हरा देता है और वो बनता है नया चैंपियन। और यही मोमेंट सभी पोकेमॉन फैंस के लिए
सबसे बेहतरीन मोमेंट था और आई थिंक इसे नंबर 1 पर तो होना ही चाहिए था। वैसे आपके हिसाब से लिस्ट में जितने भी मोमेंट्स हैं उनमें से किस मोमेंट को नंबर 1 पर होना चाहिए था? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड आज के लिए बस इतना ही, मिलते किसी नेक्स्ट एंड ऐसी ऑसम वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज़, सागर प्रणाम।